नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो आप सभी को यह सीरीज शुरू करने का, यह सीरीज का नाम है पुष्पा 2 जीके सीरीज। इन सभी वीडियो में आपको राज्यों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त होंगी और राज्यों के साथ साथ प्राचीन इतिहास हिस्ट्री भी आपको मिलने वाली है। तो बच्चों, सभी हिस्ट्री को जानने के लिए और इसका उपयोग आपको आने वाली परीक्षाओं में जैसे कि आरपीएफ, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी और इसी के साथ में एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत सा फायदा होने वाला है। तो बच्चों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ठोकना है। यही लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है बच्चों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के पुष्पा 2 जीके सीरीज में देखते हैं तमिलनाडु। तो सबसे पहले तमिलनाडु का नक्शा जानते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो ऊपर की ओर से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। पुदुचेरी की राजधानी, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। इसी के साथ में बंगाल की खाड़ी या बंगाल का उपसागर, नीचे की ओर से हिंद महासागर और बच्चों यहाँ पे एक गैप देते हुए श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में एक नाम मात्र और हर बार पूछा जाने वाला सवाल है जिसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक की जल संधि। इसी के साथ में आइए इधर की ओर आते हैं केरल। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। केरल का नृत्य मोहिनी अट्टम तथा कृष्णा अट्टम तथा कथकली, यह तीनों नृत्य कहाँ के हैं? केरला के। आइए कर्नाटक की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर को कौन सा शहर कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर, सिलिकॉन सिटी। तो यह अगर आपको पूरी तरह से जानकारी चाहिए बच्चों, तो आपको पिछले वीडियो में देखना है जो केरल के वीडियो में सभी जानकारी दी हुई है। आप सभी को परीक्षाओं तक सभी वीडियो प्राप्त होंगे बच्चों। बहुत जल्द हम सब ने जो सफ़र शुरू किया था पुष्पा 2 जीके सीरीज का, वह सीरीज में बहुत कम राज्य बचे हैं जो जल्द ही कंप्लीट होंगे और आपकी सीरीज कंप्लीट होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है, बुक में नोट डाउन करना है, इससे आपका बहुत सा लाभ होगा बच्चों। तो बच्चों, आने वाली परीक्षाओं में बहुत लाभ होगा। तो बच्चों, तमिलनाडु में आपने देखा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, पुदुचेरी की पुदुचेरी, बंगाल की खाड़ी, इसी के साथ में नीचे की ओर से हिंद महासागर। और यह बच्चों ध्यान में रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, जो बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है बच्चों। तो आइए तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और चेन्नई का पुराना नाम, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। और मद्रास का चेन्नई कब हुआ? 1996 में। कब हुआ? 1996 में। इसी के साथ में राजपशु नीलगिरी ताहर। कौन सा है राजपशु? नीलगिरी ताहर। भाषा तमिल। क्या है बच्चों? भाषा तमिल। इसी के साथ में नृत्य भरतनाट्यम। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। यानी तमिलनाडु का नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। उच्च न्यायालय मद्रास, जिसका नया नाम क्या है? चेन्नई।
जिसका नया नाम क्या है? चेन्नई। यह चेन्नई नाम कब दिया गया? 1996 में। तो यह सवाल भी ध्यान में रखना है बच्चों आपको कि मद्रास का नया नाम चेन्नई, और चेन्नई नाम कब दिया गया? 1996 में। राज पशु नीलगिरी ताहर, भाषा तमिल, नृत्य भरतनाट्यम। उच्च न्यायालय कहाँ है? मद्रास, जो कि चेन्नई। इसी के साथ में जिले, जिलों की संख्या कितनी है? 32। और आइए लोकसभा, लोकसभा की सीटें 39। लोकसभा की सीटें कितनी है? 39। इसी के साथ में राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18। और यहाँ की साक्षरता कितनी है बच्चों? 80.1%। कितनी है? 80.1%। तो आइए इन सवालों को देखते हैं। लोकसभा की सीटें 39, राज्यसभा की 18। तो हर बार मैं आपको एक सवाल करवाता हूं कि पहले राज्यसभा आता है, बाद में लोकसभा आता है। तो राज्यसभा की कलम 80 और लोकसभा की 81। तो इन सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आगे बढ़ना है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के जलप्रपात, यहाँ के जलप्रपात, जलप्रपात में पातकारा, पापान्नास। तो यह कौन से नदियों पे है? तो यह सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, सवाल कहीं से नहीं आते हैं, सवाल यहीं से आते हैं, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो जलप्रपात पातकारा कौन से नदी पे है? ताम्रपर्णी। और यह भी कहाँ है? ताम्रपर्णी। इसी के साथ में यहाँ अणु ऊर्जा प्रकल्प है, अणु ऊर्जा प्रकल्प। कौन से प्रकल्प? अणु ऊर्जा प्रकल्प। तो दो है, कौन सा? कल्पकम और कुडनकुलम। यानी दोनों ऊर्जा प्रकल्प कहाँ है? तमिलनाडु में। तो बच्चों हर बार सवाल पूछे जाते हैं कि कल्पकम अणु ऊर्जा प्रकल्प कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम भी कहाँ है? तमिलनाडु में बच्चों। और यहाँ थंडहविक, यानी जो ठंडे ठिकान कहते हैं, जहाँ लोग घूमने को जा सकते हैं। तो सबसे पहला उदग मंडलम, जिसका नया नाम क्या है? ऊटी। दूसरा कोडाई कैनाल, यह कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी हम सब जानते हैं जलप्रपात में पातकारा ताम्रपर्णी नदी पे है, पापान्नास ताम्रपर्णी नदी। अणु ऊर्जा प्रकल्प में कल्पकम कुडनकुलम, ठंड जहां हम घूम सकते हैं। उदक मंडलम, जिसका नया नाम ऊटी। कोडाई कैनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। तो बच्चों आपको यही सभी ध्यान में रखना है और इनका स्क्रीनशॉट लेना है। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है बच्चों, जो ध्यान में रखना आपका काम है। तो आइए यहाँ के प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार में पोंगल। पोंगल कहाँ का पर्व है? तमिलनाडु। तो पोंगल पर्व जनवरी महीने में मनाया जाता है। कौन से माह में? जनवरी माह में। यह कितने दिनों का पर्व रहता है? 4 दिनों का। कितने दिनों का? 4 दिनों का। और यही तमिल के लोगों का नया साल है। यानी नए साल की शुरुआत कब होती है? पोंगल त्योहार से। और दूसरा पर्व है नौका पर्व। कौन सा पर्व? नौका पर्व। इसी के साथ में प्रमुख में आगे की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु को दक्षिण का संतरी किसे कहते हैं? तमिलनाडु को किसे कहते हैं? तमिलनाडु। इसी के साथ में श्रीमती एनी बेजंट, जिनका अड्यार क्षेत्र, कौन था? अड्यार, जो कहाँ पे था? मद्रास।
अड्यार में क्या था बच्चों? होम रूल लीग। कौन सी लीग? होम रूल लीग। तो बच्चों यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि होम रूल लीग का गठन कब हुआ? 1916 में। यानी हर बार पूछा जाने वाला सवाल परीक्षाओं में यही है कि होम रूल लीग का गठन कब हुआ? 1916 में। और 1916 में जब गठन हुआ, जिसका कार्यालय कहाँ था? कार्यालय कहाँ है? अड्यार। और इसका गठन किसने किया था? श्रीमती एनी बेजेंट। किसने किया था? श्रीमती एनी बेजेंट। और एनी बेजेंट के बारे में अगर बच्चों जानना है, जो बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, एकमात्र पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष। तो सवाल बहुत पुराना है। यह 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है और यह प्रथम महिला है। और प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। यह कब थी? 1925 में। कब थी बच्चों? 1925 में। इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे की ओर। सोलह 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था यहाँ। कब? 1611 में। दूसरा, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहते हैं? तमिलनाडु को। यानी 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी तमिलनाडु में, मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु। तीसरा, सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है? रामेश्वरम। सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यानी यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा? कि सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो बच्चों मंदिरों की पुण्य भूमि कहा गया है? कौन सी पुण्य भूमि? मंदिरों की। तो यह भी सवाल ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन सबसे पहले आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मंदिरों की पुण्य भूमि क्यों कहा है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है बच्चों? मदुराई। मीनाक्षी मंदिर मदुराई। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावर। कहाँ पर है? तंजावर। तीसरा, कांचीपुरम। कांचीपुरम मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? और चौथा सवाल, रामानाथ स्वामी मंदिर कहाँ है बच्चों? यह सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तमिलनाडु का रामानाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? यह सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मंदिरों की पुण्य भूमि क्यों कहा गया है? मीनाक्षी मंदिर मदुराई, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर। यह सवाल बहुत बार पूछा जाने वाला है बच्चों कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावर। और यह तंजावर कहाँ है? तमिलनाडु में। और कांचीपुरम कांचीपुरम में। और कांचीपुरम मंदिर का निर्माण किसने किया था? पल्लवों ने। किसने किया था? पल्लवों ने। और रामानाथ स्वामी मंदिर कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चों इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे
ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। जो कौन से पर्वत रांग में है? नीलगिरी। जो कौन से इसमें है? नीलगिरी में। यानी तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत दोडा बेट्टा 2637 मीटर कौन सा है? नीलगिरी। तो बच्चों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। जब मैं आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं रखता हूँ तो आपको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में दिक्कत नहीं रखना है। तो सबसे ऊंचा पर्वत दोडा बेट्टा। तो आइए आपको पुष्पा 2 जीके सीरीज में कुछ सवाल करवाता हूँ, जिन सवालों के जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जवाब भी देना ज़रूरी है बच्चों, एटीट्यूड कम दिखाना है और जवाब ज़्यादा देना है। तो सबसे पहला सवाल, चेन्नई का पुराना नाम, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? दूसरा सवाल, बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है? यह अपना दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? पोंगल त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? मनाया जाता है। पांचवा सवाल, श्रीमती एनी बेजेंट कांग्रेस अध्यक्ष कौन से वर्ष थी? इन पांचों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है बच्चों। यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। तो आप सभी का धन्यवाद।